बेटा इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लेक्चर नंबर 6 जरूर पढ़ लें, तभी ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखेंगे क्वेश्चन होमोजीनियस का था, तो होमोजीनियस में यहाँ डिवाइड डीएक्स लेकर चल रहे हैं ना। आप लोगों को मेन चीज़ यहाँ पर जो दिक्कतें हुई वो पहले देख लीजिए। इसमें y इक्वल टू बी इंटू एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमको रखना है। डिवाइड डी एक्स आपको क्लियरली हो गया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को रखना और इस वैल्यू को रखना आपको ये अच्छे से आ गया कि हाँ यहाँ पर हमको y अपान एक्स के प्लेस पर v रखना है और डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू रखना है। इसके बाद कैलकुलेशंस तक आप लोग आराम से समझ जाएंगे। हाँ बेटा देखें, ये वैल्यूज रखी गई हैं, पूरा इसके सिर्फ ये कैलकुलेशंस हुई। कैलकुलेशंस में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक सिंपल वे में जैसे कैलकुलेशन होती है जोड़ना घटाना वो हुआ है। ये यहाँ पर b के फंक्शन dv के साथ हमने भेज दिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड अब यहाँ लगाना पड़ेगा जब भी होमोजीनियस हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद जब अगली स्टेप आती है तो उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की ही कंसेप्ट यूज होती है बेटा। जब ये पूरा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहाँ v वाला पोर्शन dv के साथ आ गया और x वाला पोर्शन dx के साथ आ गया। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इस इंटीग्रेशन की कंसेप्ट हमको देखना, उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइंड कर लें। देखेंगे एलजबरा चल रहा है, एलजबरा में कोई भी फार्मूला यहाँ से मैच नहीं हुआ, ठीक। ये तो सब अंडर रूट वाले हैं, यही तीन हमारे पास दिख रहे हैं जिसमें अपान में क्वाड्रेटिक आया है। तो अपान में तो यहाँ क्वाड्रेटिक चल रहा है, सीधे मैच नहीं हुआ। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की कंसेप्ट बताया था अंश बटे हर में, आप लोगों को बताया गया है कि अंश बटे हर में देख लें, प्रतिस्थापन में हर का अवकलन अगर अंश में मैच हो गया तो ये चेक कर लें। तो यहाँ देखें, ये यहाँ पर हर में इतना लिखा है ना, इसका अवकलन अगर करोगे तो v स्क्वायर का 2b हुआ और v का 1, तो 2b प्लस 1 इसका अवकलन आया, जबकि ऊपर ये नहीं लिखा है। इसका मतलब प्रतिस्थापन भी नहीं लग पा रहा है, ठीक। प्रतिस्थापन नहीं लगा। सीधे सीधे हमारे पास जो फार्मूले यहाँ लिस्ट में दिए हैं सीधे सीधे इनमें से कहीं से मैच नहीं हुआ। अब हमारे पास जो टाइप है बेटा यहाँ पर मैनेज और अरेंज वाला, ये हम देखेंगे। इस लिस्ट में चले जाएंगे तो इस लिस्ट में मैंने एलजबरा के लिए आप लोगों को ये अरेंज मैनेज में बताया है कि लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, ठीक। क्या बताया मैंने? लीनियर अपान क्वाड्रेटिक। और यहाँ क्या लिखा है? लीनियर अपान क्वाड्रेटिक। लीनियर की पहचान सीख गए होंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर 1 प्लस कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक तो पहचान लेते हैं। तो यहाँ v में लीनियर है और नीचे b में क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या कंसेप्ट है कि लीनियर बराबर आप क्या मानेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स आप क्वाड्रेटिक प्लस b। a और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखना होता है। अब देखते हैं, लीनियर इक्वल टू आपने क्या माना, a इंटू डी बाई डी वी, क्योंकि यहाँ v के लिए चल रहा है, और प्लस b। यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना सभी बच्चों को आता है। अब इसमें जब पूरा ब्रैकेट ओपन कर लें, b पावर 1 का टर्म एक साथ कर लें, जो b से फ्री वाले टर्म हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लें। तो b पावर 1 की कंपेयरिंग b पावर 1 से हुई, ठीक। यहाँ b पावर 1 के पहले क्या लिखा है, 2a। और ना समझ में आया तो ये पूरा टर्म यहाँ से कंपेयर कर लो रफली। फिलहाल कोएफिशिएंट मैनेज करना आता होगा कि b पावर 1 का गुणांक यहाँ क्या है, 2a। यहाँ b पावर 1 का गुणांक क्या है, -1। तो देखिए a की वैल्यू आ गई। अब ये टर्म जिसमें v नहीं है, जो b से फ्री वाले टर्म है, एक साथ बेटा पूरा a, इसमें v नहीं है, पूरा a प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर भी v नहीं है तो इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू यहाँ रख दिया, b निकल आया। अब a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद बेटा यहाँ जो ये 1 माइनस v की वैल्यू है इसको यहाँ रखना होगा। लेकिन यहाँ रखने से पहले ये देख लो कि यहाँ पर a की वैल्यू में क्या आया है, -1/2, मतलब बटे में 2 है। b में भी सॉल्व करने पर बटे में 2 है। जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो बटे में 2 आया, फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत करेगा। और ये वैल्यू किसकी जगह रखना है, ये वैल्यू 1 माइनस b की जगह रखना है। इसीलिए हम दोनों तरफ पहले 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो अपान में 2 वैल्यू आई है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, आपको बाद में आसान हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर a और b की वैल्यू रखी गई ना। अब 1 माइनस बी की वैल्यू हमको रखना था यहाँ पर इस प्लेस पर, यहाँ। और 1 माइनस बी में जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ बटे में 2 आएगा, इसीलिए दोनों तरफ समीकरण 4 में हमने पहले 2 का गुणा कर लिया। दोनों तरफ गुणा कर लेने से फ़ायदा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बटे वाला 2। तो समीकरण 4 हमारा इतना था ना, पहले समीकरण 4 जाके देखें इतना था, और यहाँ 1/x dx था, 2 का गुणा हो गया। अब 1 माइनस बी की ये वैल्यू समीकरण 6 से यहाँ रख दें, ब्रैकेट ओपन कर लें, और इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन एक साथ कर दिया गया बेटा। यहाँ समाकलन का चिन्ह बना दिया और ये 2 को अंदर भेज दिया।
तो ये इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद देखोगे फिर इसी कंसेप्ट पर चले आए, जब हम लोग यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू रख लेंगे और इसके प्लेस पर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे उठा के, उसके बाद ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा का इंटीग्रेशन ये 1/t बन, बिल्कुल रटे रहना इसमें, ठीक है। ये वाले हिस्से का इंटीग्रेशन किस में जाएगा 1/t में, और यहाँ वाला हिस्सा जो है वो इसमें चलाएगा बेटा, इसमें। तो यहाँ ध्यान देखें, ये देखें, ये यहाँ वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा अलग हुआ है, ये इंटीग्रेशन किया हो ना, इंटीग्रेशन किया हो तो ये हिस्सा इसके साथ आ गया, अलग किया, क्योंकि ये हर है, ये इसके साथ भी रहेगा और ये हर इसके साथ भी रहेगा। कांस्टेंट का यहाँ -1 कांस्टेंट था, गुणे में बाहर आ गया, +3 यहाँ कांस्टेंट था, बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ 1/, में इतना बचा। और इसमें 2/x में देखें 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन है, सभी बच्चे जानते हैं, और इसमें हमने बताया ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हैं कि ये वाले हिस्से में 1/t का फार्मूला हमको लगाना है, यही t का काम करेगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log मॉड्यूलस ऑफ t, तो इसके प्लेस पर log मॉड्यूलस ऑफ t लिख दिया गया। और इसका भी इंटीग्रेशन हम आगे दिखाएंगे, इसके इंटीग्रेशन के लिए यहाँ वाली कंसेप्ट हमें यूज करना है। और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया। अब ये इतना पोर्शन बच गया, अब इस पर आपको फोकस करना है। इस पर तो फोकस की कोई दिक्कत नहीं रही नहीं, क्योंकि इसका सीधे सीधे 1/t वाला इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। ये पोर्शन देख रहे हैं, इसमें 1/t वाला यही t के प्लेस पर है, ये 1/t में बदल गया, इसको t मानेंगे तो ऊपर dt हो गया, dt/t का फार्मूला log मॉड्यूलस ऑफ t लिख गया। अब इतने के इंटीग्रेशन में, तो इसके इंटीग्रेशन में जब चलेंगे तो हमें ये क्वाड्रेटिक की कंसेप्ट है, ये हमको आना चाहिए। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए बेटा इसको हम a+b का होल स्क्वायर, पहले हम ये सीख लें कि a+b का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ से इसका फार्मूला निकाल लो, a² + 2ab का फार्मूला, तो इसके प्लेस पर क्या आएगा a+b का होल स्क्वायर -b², इसको इधर भेज दो। अब यहाँ क्या लिखा है मेरे पास, b² + b + 1 लिखा है बराबर। तो देखो यहाँ a² के पहले क्या है बेटा +1, तो यहाँ b² के पहले +1 बना लेंगे, अगर कोई और वैल्यू है तो कॉमन कर लेंगे, फिलहाल यहाँ 1 बनाया है, ठीक। इसके बाद हमें क्या चाहिए 2a, यहाँ a² यहाँ 2a है, तो अगली स्टेप में हमने v² लिखा प्लस यहाँ मैंने 2b लिख दिया, ठीक। 2 का गुणा किया तो यहाँ 2 का भाग करना पड़ेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह बना दो। यहाँ क्या लिखा है, कौन सी गिनती लिखी 1 लिखी ना, कौन सी नंबर लिखी 1, तो 1 लिख दो। यहाँ 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड कर दो, ये 2a हो गया और ये b हो गया, और यहाँ पर ये +1 चल रहा है बराबर। अब देख रहे हो a² + 2ab के प्लेस पर इतना आ गया, a+b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो b हो गई, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस होता तो माइनस, यहाँ a² और ये 2ab की वैल्यू ये है, तो यहाँ v की वैल्यू लिख दिया और यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या लगा है माइनस, और फिर क्या लिखे हो b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू यही तो है, तो इसका v का स्क्वायर, ठीक। और ये +1 तो वैसे ही चलेगा, इतने के प्लेस पर इतना। अब ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगले पेज पर हम लोग सीखेंगे। देखिए बेटा इसके प्लेस पर हमने यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि क्या लिखना है, v² + v + 1 के प्लेस पर। अब हम डायरेक्ट अगली स्टेप में ये यूज करेंगे डायरेक्ट। देखिए बेटा अभी पिछले पेज पर हम लोगों ने सीखा, ये इतना तक सीख लिया था, पिछले पेज पर जो स्टेप लिखी है आखिरी वाली ये इतनी है। तो इंटीग्रेशन यहाँ बचा है, इसको लेफ्ट में बचा लो, और जहाँ ये यहाँ इंटीग्रेशन हट चुका है यहाँ से, ये इंटीग्रेशन बचा है, इसको लेफ्ट में रखें और सब राइट में भेज दें। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 3, इंटीग्रेशन का साइन बनाया, और v² + v + 1 के प्लेस पर अभी देख रहे हो v² + v + 1 को हमने कितने में बदल लिया है, अभी इसको समझाया था क्या है, v + 1/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर मतलब -1/4 और +1, ठीक। ये इसके प्लेस पर ये इतना लिख गया। अभी देखें ना v² + v + 1 किस में हमने होल स्क्वायर बनाया तो कितना आ गया, ये इतना समझ में आ गया होगा। और इसको तो मैंने लेफ्ट में बचाया, ये राइट में भेज दिया, ये इधर आकर के यहाँ माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है। और इसको हमने इतने को v² + v + 1 के प्लेस पर यहाँ बताया कि ये इतना लिख लिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 - 1/4 3/4 होता है। इसके बाद देखोगे जब इसको क्वाड्रेटिक बना लोगे, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अरेंज कर लोगे, तो ये इंटीग्रेशन या तो इस यहाँ वाले फार्मूले में सेट होगा या यहाँ वाले, या यहाँ बीच में माइनस है तो इन दोनों को देखना, बीच में प्लस है तो ये देखना। तो यहाँ देखते हैं बीच में क्या आया है, यहाँ बीच में प्लस आया, ठीक है। इस पूरे को हम t का स्क्वायर समझें, इस ब्रैकेट को t समझ लो बेटा, t का स्क्वायर और यहाँ प्लस इसको a का स्क्वायर। तो 1/t² + a² का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है।
सभी बच्चों को ये फार्मूला रटा हुआ है, नहीं रटा तो रट ले। अब यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई √3/2, तो यहाँ पर 1/a। ठीक, यहाँ 3 लिखा है ना, बाहर 3 तो ऐसे चलेगा, इनटू में क्या आ गया 1/a, तो 1/a की वैल्यू इतना रख दी गई। tan इनवर्स क्या होता है t/a, तो t तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ देख लो t के ऊपर पावर 2 लिखिए, होल पावर 2 बेस में t है, तो यहाँ ये होल पावर 2 है, तो ये पूरा बेस हो गया, पूरा t के प्लेस पर लिख लिया गया। अपान में a की वैल्यू यहाँ लिखी हुई हो, इक्वल टू RHS में यही चला है बेटा, ये 2 log x था ना, तो ये पावर में चला गया। log a पावर b का फार्मूला याद होगा कि ये पावर में चला गया, फिर log m प्लस log n यूज होगा। अब यहाँ पर इसके बाद अगली स्टेप हमने इम्प्लाइज दैट पे लिखा, देखें ये 2 पलट के ऊपर चला गया, और √3 का ऊपर नीचे इनटू कर लें ये, ठीक है। 2 पलट के यहाँ ऊपर आया, √3 नीचे था, परमीयकरण कर लिया, √3 का ऊपर नीचे इनटू कर लिया, तो यहाँ 3 आ गया, कैंसिल हो गया। ये इतना समझ में आ गया, और इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इतना आ गया। और इसको देखेंगे यहाँ x⁻2 मॉड्यूलस ऑफ x का होल पावर 2, ये पावर अंदर चली आती है मॉड्यूलस में, तो x⁻2 का मॉड्यूलस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका log m प्लस log n लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, पूरा इंटीग्रेशन हट चुका है बेटा। अब v की वैल्यू रखनी है मुझको, v की वैल्यू समीकरण 2 में जानते हैं कि v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी y/x, ये v इक्वल टू क्या था y/x, समीकरण 2 से वैल्यू रख दिया आपने। अब यहाँ तो एलसीएम आराम से ले लेंगे, यहाँ पर हमने y/x की देखें वैल्यू रखी है, x स्क्वायर को अंदर भेज दें, कैलकुलेशन है, इतना सभी बच्चे सीख गए हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा, बटे में x आएगा, वो x छूट गया था ना, और यहाँ भी रहेगा, सॉल्व हो गया। बस आपको केवल यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये इंटीग्रेशन यूज हुआ है, इसकी कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये कंसेप्ट यूज हुई है और ये कंसेप्ट यूज हुई है, इसको अलग से हम इसको निकाल के प्रैक्टिस कर ले, पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मैं अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है हल कीजिए, कहीं भी नाम नहीं लिखा कि अवकल समीकरण है, पहचान हमने बता दिया है, उन्होंने लिखा है हल कीजिए, तो ये अपने आप समझ जाएं। ये देखें हमने बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिख दिया जाएगा, सॉल्व मतलब हल कीजिए, क्या बना होगा dy/dx बना होगा, ठीक, या इस तरह से लिखा होगा m/dx प्लस n/dy। अगर ऐसा लिख दिया गया तो हमारा क्वेश्चन किसका होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो ये क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। अब कैसे पहचानेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से है, होमोजीनियस से है या लीनियर से है। तो बेटा यहाँ पर हमने बताया है होमोजीनियस में कि अगर I/L/T/E इन 4 में कोई भी फंक्शन आ गया तो होमोजीनियस तभी होगा जब उसके आगे y/x हो या x/y। देखिए इस क्वेश्चन में cot x आया, ट्रिग्नोमेट्री का है ना, तो क्या यहाँ ये अगर ट्रिग्नोमेट्री है देख रहे हो तो यहाँ क्या होना चाहिए था cot x/y या y/x, मतलब यहाँ जो एंगल लिखा है, कोण लिखा है, अगर ये y/x होता या x/y होता सभी प्लेस पर, तब तो हम होमोजीनियस यहाँ चेक करते। अब इस क्वेश्चन में होमोजीनियस ये पॉसिबल नहीं है। अगर इन 4 में कोई भी लेटर आ गया बेटा, इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल में कोई भी फंक्शन आ गया, और यहाँ पर y/x या x/y के टाइप का नहीं लिखा है, मतलब यहाँ यप के प्लेस पर इन्वर्स लिखा होगा, मतलब साइन इन्वर्स के आगे y/x लिखा हो या x/y, लॉग के आगे y/x हो या x/y, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन के आगे y/x हो या x/y, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में y/x हो या x/y, तभी होमोजीनियस होगा, नहीं तो होमोजीनियस नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में कॉट लिखा है तो कॉट के आगे x/y या y/x तो नहीं लिखा ना, तो होमोजीनियस तो कट हो गया। अब बचा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और लीनियर। तो लीनियर में देखोगे बेटा, अगर पूरे में x की पावर 1 है तो x में लीनियर देखते हो, y पावर 1 है तो y में लीनियर देखते हो। चलो हम देख लेते हैं, यहाँ y पावर 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ x की पावर तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि x कॉट के साथ आया है। जो भी लेटर x या y में, यहाँ x और y दो ही लेटर बने हुए हैं, जो भी लेटर इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल के साथ कनेक्ट हो गया उसकी पावर नहीं पढ़ सकते। तो देखें यहाँ कॉट x लिखा, तो x की पावर तो हमें पढ़ना ही नहीं है, बचा y देखोगे y अकेला, y पावर 1 है, केवल यहाँ पर y पावर 1 आया है, y पावर 1 आया है, तो इसमें y में लीनियर बन रहा है। लीनियर की कंसेप्ट से आराम से सॉल्व हो रहा। कहोगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्यों नहीं चेक किया, हम उससे करेंगे, कर लो। ये dy/dx लिखा है ना, तो dy/dx लिखा तो सभी टर्म इधर ले आओ,
ये वाला टर्म इधर लाओगे तो क्या बनेगा आपका 2x प्लस एक्स पावर 2 इंटू कॉट एक्स और माइनस वाई इंटू कॉट एक्स। अब बताएं बेटा यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ। ठीक, अब यहाँ ये पूरा का पूरा ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। मतलब ना तो ये x का फंक्शन है और ना ही y का, बल्कि दोनों का फंक्शन है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो पाएगा। और होमोजीनियस पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो क्या बचा? सिर्फ लीनियर बचा। अब लीनियर में देख रहे हैं यहाँ y पावर 1 है, तो इस वाली कंसेप्ट से हम लोग यहाँ मैनेज करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे, अपने आप इस तरीके से बना हुआ है। अब लीनियर की कंसेप्ट सभी बच्चे जानते हैं कि जब y में लीनियर हुआ इस तरीके से तो कंपेयर करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे बेटा, देख रहे हो p की वैल्यू ये यहाँ डिवाइड डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करो। यहाँ +1 बनाया है, p पढ़ना हमने बताया, देख रहे हो p कैसे पढ़ते हो। यहाँ y पावर 1 छोड़ दो, ये पूरा p हो गया, तो इसमें y पावर 1 छोड़ दो, क्या बचा? प्लस कॉट एक्स, तो p की वैल्यू कॉट एक्स आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन p dx लिखते हो। अब p की वैल्यू क्या लिख रहे हो? कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में देखें ये 10 फार्मूले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉट एक्स लिखा हुआ है। ये 10 का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। लेकिन जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसको यूज करेंगे तो मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे बेटा, लॉग में ना सी लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो तो इसमें हमने केवल लॉग साइन एक्स लिख दिया। अब इसमें हमने फार्मूला बताया हुआ है बेटा कि जब भी इसको यूज करेंगे ये लीनियर वाला, तो इस जरूर देख लेंगे कि e की पावर में अगर log fx आया है तो ये किसके बराबर होता है? fx के। n इंटू लॉग fx है e की पावर में, तो ये फार्मूला लगा दें। अब देखें यहाँ e की पावर में क्या लिखा है? log sin x, तो ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा भी है किनारे कि ये हट गया, केवल कितना बच गया? sin x, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। e की पावर log fx है तो ये हट जाता है, केवल fx बचा, तो यहाँ sin x आ गया। अब इसके बाद फार्मूला जानते हैं लीनियर का कि y इंटू ये, यहाँ y लिखा है ना, जो यहाँ लिखा होता उसी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुणा करते हो। अगर यहाँ x लिखा होता ये वाला, इसमें ये वाला टाइप था तो इसमें ऊपर y लिखा तो y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू होता है, बराबर यहाँ q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू होता और इधर का इंटीग्रेशन होता है। अगर इस तरह से होता तो x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज होता। तो यहाँ y लिखा ऊपर ना, तो y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, इक्वल टू q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया गया और इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दिया गया। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना लिखा है? साइन एक्स, उसको हमने यहाँ रख दिया, बराबर इंटीग्रेशन में यहाँ q की वैल्यू चाहिए बेटा, देखो q की वैल्यू ये लिखी हुई है, या पूरा लिख दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, और यहाँ इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पर साइन एक्स आ गया, ठीक, dx प्लस सी। अब इसमें बेटा इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ये साइन एक्स है ना, इंटू में ब्रैकेट ओपन कर लो और यहाँ प्लस लगा है। इंटीग्रेशन में हमने सिखाया हुआ है कि इंटीग्रेशन में जब प्लस या माइनस आता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए बेटा इंटीग्रेशन है ना, यहाँ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा है, डी एक्स बाहर, तो ये जब भी इस तरह से बीच में प्लस या माइनस लिखा है तो ये इंटीग्रेशन यहाँ अंदर भेज दें। तो पहले फंक्शन के इंटीग्रेशन प्लस माइनस यहाँ बना वो बना दो, दूसरा फंक्शन यहाँ लिखा है इसका इंटीग्रेशन, ये वाली कंसेप्ट लगा दी गई। तो यहाँ पर देखेंगे ये बीच में प्लस लगा है, ये साइन का इंटू होगा, साइन का इंटू यहाँ भी तो होगा, तो क्या आएगा? 2x इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर बेटा कॉट एक्स लिखा, कॉट एक्स का मतलब क्या होता है? कॉट एक्स का मतलब होता है कॉज एक्स बटे साइन एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। तो यहाँ जो कॉट लिखा है इसका मतलब तो कॉज एक्स बटे साइन एक्स हुआ, यहाँ साइन एक्स का इंटू करोगे तो ये साइन एक्स यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉज एक्स बचेगा आपके पास ना। तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, कॉट नहीं है, कॉट तो यहाँ लिखा था, कॉट एक्स को देख रहे हो, कॉट एक्स है, और इसको जब साइन एक्स से इंटू करोगे तो कॉट का मतलब क्या हुआ? कॉज एक्स बटे साइन एक्स, और इंटू में साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉज एक्स बचा ना, वही लिख लिया गया है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर ये एलजबरा लिखा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखा, ठीक है, दोनों का इंटू है, सीधे सीधे यहाँ से कोई फार्मूला आपका नहीं मैच हुआ। इसी तरह से यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला आपका नहीं मैच हुआ, यहाँ से भी नहीं मैच हुआ। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखी हुई है यहाँ पर, ये डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है। अब प्रतिस्थापन में देखोगे
तो प्रतिस्थापन में ना तो इसका अवकलन यहाँ लिखा है क्योंकि इसका अवकलन तो एक होता है और साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है, तो साइन एक्स का अवकलन यहाँ लिखा है, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स हुआ, यहाँ तो केवल एक्स लिखा है। इसका मतलब प्रतिस्थापन नहीं लग रहा है। बाई पार्ट्स में बेटा आइलेट से पहला दूसरा हल करते, लेकिन जब बाई पार्ट्स लगाना तो ये देख लेना कि कहीं बीच में प्लस या माइनस तो नहीं लगा है। दो फंक्शन यहाँ लिखे होंगे, यहाँ आइलेट फेल्स की कंसेप्ट लग रही है, इसकी पहचान हम यहाँ सिखा दे रहे हैं। दो फंक्शन यहाँ इनटू में लिखे होंगे और दो फंक्शन यहाँ इनटू में लिखे होंगे। यहाँ बेटा किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ मैच होगा, किसी एक फंक्शन का यहाँ अवकलन दिया होगा, जिसका अवकलन दिया उसी को हल करना, क्योंकि जिस फंक्शन का अवकलन किया जाता है, देख रहे हो, जिस फंक्शन का अवकलन किया गया है उसको पहला फंक्शन माना जाता है। यहाँ पहले फंक्शन का अवकलन किया गया है। और अगर ई पावर एक्स का इंटू है यहाँ भी और ई पावर एक्स का यहाँ भी इंटू है, तो देख लेना इस फंक्शन का अवकलन यहाँ हमें मिल रहा होगा केवल एक में। इसमें जिसका अगर इसका अवकलन यहाँ गुणा में दिया है बेटा, तो जिसका अवकलन है उसी को हल करना लेके। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ साइन एक्स, यहाँ 2x लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है बेटा x पावर 2, और x पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मैच हो गया, तो इसको हम नहीं टच करेंगे, इसी में हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। फिर से देख लें, अगर मेरे पास यहाँ एक इंटीग्रेशन इधर प्लस में दूसरा इंटीग्रेशन यहाँ लगा है, दो फंक्शन यहाँ और दो फंक्शन यहाँ दिए हैं, तो हम देख लेंगे क्या इन दोनों में से किसी फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंसिएशन दिया है। अगर हाँ तो इसमें बाई पार्ट्स लगाना, जिसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसे फर्स्ट मानना। अगर नहीं तो देखना क्या इन दोनों में से किसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया है किसी प्लेस पर। अगर हाँ तो जिसका डिफ्रेंसिएशन होना है उसको फर्स्ट मानने। आओ यहाँ पर देखोगे बेटा सबसे आसान है, यहाँ x पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन मेरे पास 2x लिखा हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो हमें यहाँ मिल गया। बहुत से बच्चे भी तुरंत बोलेंगे कि सर जी x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन x का अवकलन कॉज x तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, इसको हल करना चाहते हो आप इसको हल कर लो, फिर साइन x को पहला मान लेना और इसको दूसरा मान लेना, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो चलो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं आपको। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यहाँ 2x दिया है, ठीक, इसका अवकलन यहाँ मैच हुआ तो हम इसी को हल करेंगे। इसका अवकलन है ना, तो इसको पहला मानेंगे और इसका दूसरा। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, तो इसको ऐसे नोट कर लिया गया। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगा रहे हो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हमने बताया था ना पहला वाला बच्चा है बड़ा वाला, ये घर से बाहर निकल गया, दूसरा वाला कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब ये घूम रहा है तो घर बदनामी हो रही, माइनस नेगेटिव इफेक्ट। कमरा बंद हुआ, मम्मी ने छड़ी उठाई, इनकी पिटाई चालू, दूसरा कमरे में बैठा अभी भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक। यहाँ dx लिखें, बाहर भी dx लिख दें। अब ये cos x का इंटीग्रेशन, सभी बच्चों को cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, फार्मूला रटा होना चाहिए बेटा। देख रहे हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos x के इंटीग्रेशन के प्लेस पर तो आप sin x लिख लेंगे, यहाँ पर ये इसके प्लेस पर sin x आ जाएगा, इसी तरह इसके प्लेस पर sin x आ जाएगा, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, उतना लिख लोगे। आप बेटा देखें तो ये पहले वाले को तो मैंने टच नहीं किया तो ऐसे आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया, और यहाँ -2x इंटू साइन एक्स आ गया। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये इतना आंसर आ गया। अब बेटा देख लें यहीं पर केवल एक स्टेप है, ये तो वैसे रहा इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx, ठीक, और यहाँ क्या लगा है प्लस लगा है तो प्लस लगा दे, ब्रैकेट हम ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ x पावर 2 आ गया, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, ठीक। इसके बाद यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ये dy/dx ऑफ x पावर 2 क्या हो गया 2x, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन x dx, और यहाँ क्या लिखा है फिर प्लस c। अब देखें ये यहाँ से कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x पावर 2 इंटू साइन एक्स प्लस c, ये बचा हमारा। और LHS क्या चल रहा था, इधर हमारा चल रहा था y इंटू साइन एक्स, तो y इंटू साइन एक्स बराबर इतना आ गया, क्योंकि ये तो चल रहा था तो LHS तो वही नोट रहेगा ये, ठीक। केवल इस वाले पोर्शन को हमने आपको सॉल्विंग करना सिखाया, तो यही आगे लिखा गया है। देखिए बेटा इधर यही चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ ये लिखा है ना ये पूरा इंटीग्रेशन, प्लस में x पावर 2 इंटू साइन एक्स, माइनस में ये इतना आ गया, अब ये कैंसिल हो गया, ये इतना बच गया, सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा मैंने ये बताया था कि यहाँ एक इंटीग्रेशन यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा, दो फंक्शन यहाँ लिखा है 2 में, दो यहाँ लिखे हैं, ठीक है, बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है।
हमने बताया था कि इन दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया होगा या इन दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया होगा। डिफरेंशिएशन वाले को ही हमें बाई पार्ट से सॉल्व करना है। अब बहुत से बच्चे ये दिमाग दौड़ा रहे होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो कॉज एक्स होता है, चिन्ह सहित मैच होना चाहिए बेटा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। बिल्कुल चिन्ह सहित मैच हो रहा है, प्लस में आ रहा है और यहाँ भी हमारा प्लस लगा हुआ है, देखो ये प्लस लगा है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ नोट किया वही चीज़, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानोगे बेटा, फिर इसको नहीं टच करोगे बराबर। ये पहला है ना, ये बाहर निकल गया, साइन एक्स बाहर चला गया और ये घर में बैठा चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। माइनस इमेज ख़राब कराया, दरवाज़ा बंद, मम्मी ने छड़ी उठाई और इनकी मरम्मत चालू, दूसरा चुपचाप कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है, ठीक। और प्लस में यहाँ एक्स पावर 2 कॉज एक्स डी एक्स बराबर यहाँ क्या आ गया, साइन एक्स। अब देखो यहाँ 2x, इसका इंटीग्रेशन आता है ना, 2 तो बाहर चला जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया। अब x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सभी बच्चों को मालूम है कॉज एक्स होता है। यहाँ 2 का गुणा इंटीग्रेशन में बाहर आ गया, अंदर x बचा, x का हो गया x पावर 2/2 इंटीग्रेशन आता है सबको, और प्लस x पावर 2 इंटू कॉज एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखें बेटा यहाँ ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, यहाँ माइनस में है वही चीज़ यहाँ प्लस में, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, अब यहाँ देखोगे आगे सॉल्विंग करोगे तो y इंटू साइन एक्स बराबर आपका बचा x पावर 2 इंटू साइन एक्स और प्लस में c। और पिछले वाले में आंसर कितना आया था देख लो, पिछले वाले से मैंने हल किया था, क्या आया था, जब हमने यहाँ बाई पार्ट्स लगाया था इस वाले में तो कितना आंसर आया, मैंने लिखा अभी भी यहाँ y इंटू साइन एक्स बराबर x पावर 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी। और हमने इसमें बाई पार्ट्स लगाया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मैच हुआ है, इसमें बाई पार्ट्स लगाया, इसको पहला इसको दूसरा मान करके हल किया, तब भी मेरा आंसर वही आया। आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि चाहे हम इसमें बाई पार्ट्स लगा दें चाहे इसमें, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ चिन्ह सहित मैच हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ चिन्ह सहित मैच हो गया। तो अगर इसमें बाई पार्ट्स हम लगाएंगे तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा उसी को हमें पहला फंक्शन मानना होता है। जब आइलेट फेल्स हो जाता है, आइलेट फेल्स के केस में मैंने यही चीज़ बताई। ये बेटा आइलेट फेल्स इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि यहाँ पहला दूसरा आइलेट के हिसाब से नहीं माना जाता। देख रहे हो, जिसका यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ एफ एक्स का डिफरेंस डी बाई डी एक्स किया गया है, एफ एक्स को पहला माना गया है, तो जिसका हमें डिफरेंशिएशन यहाँ करना होता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं, भले वो आइलेट के हिसाब से किसी क्रम में आ रहा हो, इसलिए इसको आइलेट फेल्स का नाम दिया गया है। ओके, तो सभी बच्चे बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट के इसके छोटे छोटे वीडियो हम भेजते रहेंगे।